एवरीवन। तो आज जो टॉपिक्स है वह चैप्टर 7 है या VBA, इसमें का जो VBA टॉपिक्स है वही पढ़ाएंगे और यह एक ही क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और इस जो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। अनुवांशिकता का मतलब सीधे अपने पैतृक के समान, मतलब अपने माता पिता के समान पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वंशानुगत आना ही क्या है, अनुवांशिकता गुण है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर है और यह चैप्टर 7 है। ठीक है, भारतीय वन बुक का है। इसके भी टॉपिक्स हम लोग चेंज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हम इसको लिखे इसलिए क्योंकि इससे सहूलियत मिलेगा, टाइम भी नहीं लगेगा छोटा वीडियो में और अच्छा से इसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको लिखकर हम बताया जाना है। पहला जो क्वेश्चन है विभिन्नता क्या है। तो जीव के ऐसे गुण अपने जन जो अपने जन को अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों को उसी गुण के फलस्वरूप दर्शाते हैं। मतलब कि अपने जन को और उसी जाति के गुण के दर्शाते हैं, वही क्या है, वही क्या है, उसी गुण के फलस्वरूप दर्शाते हैं, वही क्या है, विभिन्नता है। तो विभिन्नता पहला टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक है विभिन्नता कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्नता जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक जो होता है जननिक होता है, जननिक विभिन्नता, और एक जो होता है कायिक, कायिक विभिन्नता होता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है जननिक विभिन्नता क्या है। जननिक विभिन्नता तो जनन कोशिका में परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, मतलब कि जनन कोशिका में परिवर्तन जो होता है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जननिक विभिन्नता बोलते हैं। यह जननिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते रहता है, वंशानुगत होते रहता है, तो उससे जननिक बोलते हैं। लेकिन कायिक में वंशानुगत नहीं होता है। दूसरा जो टॉपिक है वह है कायिक विभिन्नता। देखिए कायिक विभिन्नता में है कई कारण से, मतलब कई कारण से, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, या क्रोमोसोम जीन में परिवर्तन के कारण नहीं होती है, या क्रोमोसोम जीन में परिवर्तन के कारण नहीं होती है, यह वंशानुगत नहीं होती है। ये जो क्या बोल देता है, कायिक विभिन्नता है, यह वंशानुगत नहीं होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कायिक विभिन्नता बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के था। पहला पढ़ लिए जननिक विभिन्नता और कायिक में। ठीक है, अगला जो मेन क्वेश्चन है अनुवांशिकता क्या है। तो अनुवांशिकता जो है, अनुवांशिकता इस जो चैप्टर का हेडलाइन भी है, अनुवांशिकता तथा जैव विकास का अनुवांशिकता पढ़ना है। तो जनकों से उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी के माध्यम से प्रत्येक गुणों का संचार, मतलब कि जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पैतृक का गुण ही मिलता जुलता, जो मतलब कि पैतृक गुण का संचार, पैतृक गुण थोड़ा मिलता जुलता, कोई क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, तो आप या वंश क्या बोला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जीन प्रारूप क्या है। क्या क्वेश्चन है, जीन प्रारूप क्या है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव की जीन प्रारूप कहलाता है। किसी जीव की जीन संरचना को क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है लक्षण प्रारूप क्या है। अब इसका अनुपात भी बताएंगे कितना होता है। अनुवांशिक मतलब कि अनुवांशिकता के पिता कौन है, क्वेश्चन भी बताएंगे अभी। लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसा लक्षण, वैसा अनुवांशिकी लक्षण जो स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। सीधे सी बात है कि जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ऐसा अनुवांशिकता लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसी क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। अगला जो क्वेश्चन है अनुवांशिकी के पिता कौन है। तो अनुवांशिकी के जो पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकता के जो पिता है वह ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता किससे बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ग्रेगर जो जॉन मेंडल तो थे, किस पौधे का प्रयोग किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था अपने, तो मटर का पौधा। कौन पौधा था, मटर का पौधा। और मटर का उसमें बौना भी पौधा लिए थे और मतलब ऊंचा मतलब बड़ा पौधा भी लिए थे। अब कोई होता है ना बौना और बड़ा लेकर भी उस पर प्रयोग किए थे। तो अगर कोई पूछे मटर का पौधा, जो मटर तो हर एक ये मटर का पौधा लेने का कारण यही था कि हर एक या 3 महीने 4 महीने पर, मतलब यह जल्दी ही, मतलब 3 महीने 4 महीने पर जल्दी उग जाता है और मटर का पौधा ही अपने बिहारी में बहुत चलते रहता है। ठीक है, तो मटर का पौधा लिए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है लक्षण प्रारूपी का अनुपात कितना है। तो लक्षण प्रारूपी का जो अनुपात है वह है 3:1। कितना है, 3:1। अगर लक्षण प्रारूपी का अनुपात कोई पूछ देता कितना है, 3:1। लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना है, 3:1 है। उसके बाद है जीन प्रारूप का अनुपात कितना है, जीन प्रारूप का अनुपात, इसको याद कर लीजिएगा 1:2:1। तो जीन अनुपात का, जीन प्रारूप का जो अनुपात है वह 1:2:1 है। ठीक है, यह जीन प्रारूप का अनुपात है। ठीक है, अब इसको मिटाकर दूसरा लिखते हैं। थोड़ा सा टॉपिक्स और है, पहले इसको मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए हम अब लिख दिए हैं लिंक क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक्स और है, उसके बाद यह जो अनुवांशिकता तथा जैव विकास है चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो
लिंक क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं, लिंक क्रोमोसोम क्या है? तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। अगर पूछे कोई मनुष्य में कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, तो 23 जोड़ा। जिसमें 22 जोड़ा एक ही प्रकार के होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। और जिसे ऑटोसोम कहते हैं। अब 22 जो है एक ही प्रकार के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। जो एक ही प्रकार के होते हैं उसे ऑटोसोम बोलते हैं। और 23 जो क्रोमोसोम भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। और 23 जोड़ा जो होता है वह भिन्न प्रकार के होते हैं। और 23 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो कोई पूछे था कितना जोड़ा? 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें 22 जो होता है एक ही प्रकार के होते हैं, और 23वां जो होता है 23 जोड़ा होता है क्रोमोसोम भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसे लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है, लिंक क्रोमोसोम। अब देखिए लिंक क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछे लिंक क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन होता है? ये वो एक्स होता है और एक होता है वाई, ठीक है। मनुष्य मतलब कि नर में जो क्रोमोसोम होता है वह एक्स वाई होता है। मनुष्य नर में क्रोमोसोम कौन कौन होता है? एक्स और वाई, एक्स वाई होता है। और वही अगर पूछे मादा में, तो एक्स एक्स। मादा में क्रोमोसोम होते हैं जो एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। अब जैव विकास क्या है? तो पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। सजीव जगत में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। प्रारंभ पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्रक्रिया को, ठीक है। यह जैव विकास का था उतना महत्वपूर्ण। अब ये जो क्वेश्चन है, जीन कोश क्या है? क्या है क्वेश्चन? जीन कोश क्या है? तो किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित, एक समष्टि या उसकी आबादी में स्थित जीन ही उस आबादी की क्या कहा जाता है? जीन कोश कहा जाता है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण VBA टॉपिक्स थे इस पार्ट के अंदर, जिसको हमने बहुत ही कम देर में समाप्त किए। और ये जो क्रैश मतलब कि जो एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसी कारण हम अच्छा वीडियो और जल्दी आप मतलब कि मेहनत करके आपको बताया जा रहा है, जिसके कारण आप टाइम भी कम लगेगा और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाइएगा। मनुष्य में कुल कितने जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा बोलते हैं। 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 जोड़ा होता है, ठीक है। इसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, मतलब कि 46 हो जाएगा। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का नाम क्या है? तो अभी जस्ट पढ़े 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का नाम क्या है? लिंग क्रोमोसोम। क्या नाम है? लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम। अब 23 जोड़ा होता है ना, तो अगर मतलब पूरा किया जाए तो ये 46 हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। 23 होता है 46 हो जाएगा, मतलब 23 में 46 से आपको मालूम रहना चाहिए इतना अंक है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का नाम क्या है? जस्ट बताया क्या होता है? लिंक क्रोमोसोम नाम है 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का नाम। और बस इतना ही क्वेश्चन था इस टॉपिक्स के अंदर, जिसको मैंने बहुत ही कम देर में और बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छा तरीके से पूरा बता दिया। आप बस इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम नज़दीक है, जिसके कारण हम जल्दी बता रहे हैं। अब बताए नहीं, अगर आप इस सिलेबस को पूरा पढ़ने के लिए 1 साल लगता है, अब आप इसको बोलिएगा डिटेल से पढ़ने के लिए तो हम डिटेल से भी बता देंगे। बट इसको तेज़ी से लाने के कारण है कि एग्जाम नज़दीक है, आप कम से कम एग्जाम अच्छे से दे पाइएगा। क्योंकि आपको अगर हवाई जहाज, जैसे एक रिक्शा होता है और एक हवाई जहाज होता है, लेकिन रिक्शा को बनने में मात्र 1 दिन में रिक्शा बन के तैयार हो जाता है, लेकिन हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। तो अगर आपको, लेकिन वैल्यूएबल किसका होता है? हवाई जहाज का। उसको हमको 2 घंटा 3 घंटा पहले जाना पड़ता है। और रिक्शा क्या है? इसको कभी भी आए इधर आप बुला के बैठ के चल दिए, तो इस मतलब कि उसका वैल्यूएबल नहीं है। बट हवाई जहाज का वैल्यूएबल है। तो आपको अगर वैल्यूएबल बनना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको टाइम तो लगेगा, 1 साल देना होगा। इसके लिए आपको आराम से लाइन बाई लाइन और टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना रहने देते हैं। 7 पार्ट कंप्लीट हो गया, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।